सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पद में किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह के लोग बैठे हैं। अपराध को कम करने वाले में बैठे हैं कि अपराध को बढ़ाने वाले बैठे हैं कि या रहने दो, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। देखिए, ये जो शादी की बात हो रही, मैंने जिन लोग शादी की बात कर रहे, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मौका नहीं है। एक महिला को डाउन करना है तो आप बस उनके चरित्र पे बात कर दो। हम इनके चरित्र पे बात करने लगेंगे तो पता नहीं कितने लोगों के क्या खुल जाएंगे, पता ही नहीं चले। यूपी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल सपा से निकाले जाने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में है। एक तरफ उनके राजनीतिक करियर और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं, तो दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी और दूसरी शादी को लेकर हल्ला तेज है। पूजा पाल की ब्रिजेश वर्मा से दूसरी शादी को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं। अब इन सब अटकलों को विराम देते हुए विधायक पूजा पाल खुद ही सामने आई और कैमरे पर पूरा घटनाक्रम समझा दिया है। नहीं, कैसे आप मान लेंगे? आपने देखा होगा कि मैं राजनीति अकेले कर रही हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वर्मा मान लिया जाए, वर्मा जी के आदमी जिंदगी चलाए भी तो आगे। क्या एक घटना होने से क्या आदमी रुक जाएगा? या किसी के षड्यंत्र का आदमी शिकार हो जाए तो क्या आदमी हम जैसे वो जिलाना चाह रहे हैं हम जी लेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। फिलहाल देखिए, ये जो शादी की बात हो रही, मैंने जिन लोग शादी की बात कर रहे, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मौका नहीं है, कोई मतलब कि क्या कहेंगे कि जैसे एक राजनीतिक करने की बार नहीं है, तो उनको बस ये लग रहा है कि एक महिला को डाउन करना है तो आप बस उनके चरित्र पे बात कर लो। हम इनके चरित्र पे बात करने लगेंगे तो पता नहीं कितने लोगों के क्या खुल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मगर कोई शादी है, कोई अपराध नहीं है। मगर मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि मैं पूजा पाल थी, हूँ और मरते दम तक रहूँगी, क्योंकि ये शादी एक ट्रैप था। और ट्रैप शादी ऐसी थी कि सांसद अतीक अहमद मेरी हत्या करवाना चाहते थे, मेरे पास प्रूफ है। मगर जब हत्या नहीं करवा पाए तो उनको लगा उसी में, क्योंकि मेरे परिवार के कुछ लोग हैं जो अतीक की चाटुकारिता शुरू से करते थे। और वो जब मैंने राजू पाल जी की जब मैंने सीबीआई जांच करवाई और जब आर्डर हुआ तो उनको लगा कि अब मैं इनके साथ जुड़ करके मैं भी हाईलाइट हो जाऊं और मैं भी राजनीति में आ सकता हूं। तो उन्होंने समाज को घेर करके वो हमसे मुलाकात किए और हमसे मिले भी। और जब मुलाकात हुई, जब मिले, तो उसके बाद फिर अतीक और इनके प्लानिंग थी कि पूजा पाल को, क्योंकि राजू पाल जी की हत्या करके पूरे पाल में हाहाकार हो गया। अतीक अहमद की कुर्सी गई, फिर आई नहीं, तो उसकी पत्नी की हत्या करना भी छोटी बात नहीं होगी। तो हत्या का प्लानिंग हटा करके मुझे राजनीतिक मेरी हत्या करना चाहे। और जब इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई और कहेगा तो कुछ नहीं होगा, तुम इमोशनल करो, इन्होंने फिर मेरे परिवार के एक भाई हैं जो अतीक से टच रहते थे, उन्होंने उधर भी मिले थे, इधर भी मिले और पब्लिक को गुमराह किया, प्रशासन को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया। गुमराह करते हुए उन्होंने क्या कहते हैं, शादी का इन्होंने एक रचा। और मतलब 6 महीना तक, क्योंकि मैं नहीं कर, जो लड़की 2005 से लेकर के 2017 तक शादी नहीं की, उसको अभी क्या वो हो जाएगा कि शादी करने के लिए पगला जाएगी। मगर हाँ, जब कोई दूसरा बंदा कहेगा तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कोई दूसरे जात का व्यक्ति कहेगा तो वो भावना से नहीं जुड़ेगा। मगर घर में माँ से मैका, पहले माँ का शब्द आ जाता है तो कहीं ना कहीं भावुक हो जाता है। और बड़े भाई होने के नाते ये होता है कि हाँ, हो सकता है सही कह रहे। उसके बाद फिर आप जब 6 महीना लगातार आप सिर्फ और सिर्फ एक ही उस पे उद्देश्य पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शायद सफल हो जाएंगे। और वही उद्देश्य उनका हुआ कि अतीक का अपना वो था कि इसको तैयार करो और क्या कहते हैं, बस हमारा ये कि भाई आपको विधायक बनना है, मैं विधायक बना दूंगा, मैं सांसद बन जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक गले की हड्डी है, राजू पाल का मुकदमा, ये लड़की यहाँ से हटती है तो हमारा मुकदमा से निजात मिल जाएगा, हमारी सांसदी वापस आ जाएगी, हम तुम्हें विधायक बन जाओगे। समाज इसको थूकेगा, समाज इसको बहिष्कार कर देगा, समाज इसकी बात नहीं सुनेगा और हम लोग के सारे कांटे निकल जाएंगे। मगर हाँ, ये भी सच्चाई है कि जब मुझे ये पता चला, और तुरंत ही भगवान के दिन पता चल गया, क्योंकि मैंने एक देखा है कि हम जैसे लोग को सिर्फ आप थोड़े दिन तक का परेशान कर सकते हो मगर अपने मिशन से हटा नहीं सकते। मुझे जैसे पता चला कि उन्होंने कि मेरे से कहा गया कि अपना मुकदमा भाई दे दो, मैं मुकदमा लड़ूंगा। आप क्यों परेशान, मतलब आप इतना परेशान हो ली, आपकी ज़िंदगी कैसे कटी होगी भाई, वो मैं समझ रहा हूँ, ये वो जैसे भी उन्होंने वो किया।
तो हमें लगा ठीक सही कह रहे हैं। उसके बाद जब मुझे जैसे पता चला कि मेरे साथ ये मतलब कि षड्यंत्र है, तो मैंने इस शादी का तुरंत विखंडन किया, तुरंत तत्काल प्रभाव से। 18 में हुआ, 18 में मैंने अप्लाई किया। वैसे अपनी शादी के बारे में बात रखते हुए पूजा पाल यही नहीं रुकी। उन्होंने अखिलेश यादव और सपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि इंसाफ के लिए उन्होंने खूब गुहार लगाई, मगर बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए लोग कैसे हैं। देखिए, सारी चीज़ें चलती रहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता था या मुख्यमंत्री लोग को नहीं पता था या अधिकारी को नहीं पता था, या मैं कचहरी में मुकदमा लड़ी, मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ी, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, मैं तीनों कोर्ट में मुकदमा लड़ी। और ये मान के आप चलिए कि कितना संघर्ष रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक का जाना। तो ऐसा नहीं, जानकारी सबको सब थी। मुझे आपको लगता है कि मैं किसी से मिली ना होंगी, मैं रोई ना होंगी, मैं कहीं ना होंगी, मैंने प्रार्थना ना किया होगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पद में किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह के लोग बैठे हैं। अपराध को कम करने वाले में बैठे हैं कि अपराध को बढ़ाने वाले बैठे हैं, कि यार रहने दो, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये अपने अपने विवेक के ऊपर होता है कि अपने उत्तर प्रदेश को चलाना कैसे है। एक स्वच्छ शासन देना है, स्वच्छ प्रशासन देना है, कि आपको बस राजनीति करनी है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के अगले ही दिन पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ के बाद ही उन्हें सपा से बाहर किया गया था। अब समाजवादी पार्टी से निकाले जाने और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उन पर निजी हमले शुरू हो गए हैं। इसे लेकर विधायक पूजा पाल ने प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है।